कि भाई वो उसको आनंद मिल रहा है। तो बुद्धि के द्वारा तो ये बात समझ में आ जाती है, पर मन जब तक नहीं समझेगा, मन के अंदर संदेह बना रहता है। क्या फालतू की बात कर रहे हैं, संसार दुख है। पहले संसार को देखो, बाद में अपने को देखो। तो जो बुद्धि की समझ है वो खत्म हो गई। तो वो फिर हम दूसरे सेशन में फिर आते हैं, तो फिर बुद्धि फिर कहते हैं हाँ हाँ अच्छा ये बात है, मन फिर उसी चक्कर में चला गया। तो मन जब जाता नहीं है, उसने एक पूरी एकाग्रता से उसने कहा नहीं ये तो करना ही है जीवन में, तब जाके हम साधक बने। और साधक कभी असफल होता नहीं। समझ समझ बड़ी अच्छी। अब बुद्धि ने तो समझ लिया, तो बुद्धि ने समझ लिया, पर मन के संस्कार कहाँ जाएंगे? तो मन के संस्कार तो करोड़ों संस्कार छिपे हुए हैं। तुम्हारे दोस्त को कहता हूँ डेली अटेंड करो, नहीं टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक दिन भी अटेंड नहीं करता। 6 महीने पहले एक दिन अटेंड किया, खत्म। तो अब वो संस्कार इतने जकड़े हुए हैं कि वही पुराने संस्कार वापस लौट के आते हैं, तो फिर बहाने हैं 10। तो अब बहाने क्यों हैं, ये सोचें। तो बहाना है बिजी हूं, काम ज्यादा है, ये समस्या है, ये मन के अंदर क्यों आया? अब इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि मुझे लगता है कि संसार में ही सुख है। बुद्धि ने तो समझ लिया, पर मन कहता है संसार में ही सुख है। ये तो ऐसी फालतू की बात कर रहे हैं सारे। मन हमारा कहता है, अंदर से बोलता नहीं है, पर मन अंदर से कहता है। तो तब बहाने आते हैं। तो तब बहाने आते हैं। इसी को कहते हैं अज्ञान, अविद्या, माया, बहुत सारे नाम। अशुद्धि मन की अशुद्धि, इसकी बहुत सारे नाम। बहुत सारे नाम हैं, इन्हीं का नाम है। तो ये अगर बात एक बार समझ में आ गई कि मन ही कारण है। मन कह रहा है संसार में सुख है, संसार में शांति है, तो पहले ये काम कर लेते हैं, बाद में साधना करेंगे। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि लाखों में एक व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है। अब समझने वाले 1 लाख हो गए, उस 1 लाख में समझने वाले में से एक व्यक्ति उस रास्ते पर चलता। अब चलने वालों की संख्या भी लगा लो 1 लाख, उस 1 लाख में से एक व्यक्ति ऐसा है कि उसका संकल्प, उसका दृढ़ निश्चय यही रहता है कि संसार सुख नहीं है। संसार, जैसे ही मन ने कहा कि संसार में सुख है, ये अज्ञानता। संसार की कई बार हमने बातचीत की। तो ये मतलब नहीं कि संसार दुख है तो हम संसार में नहीं रहें, नहीं रहें तो मर जाएंगे। संसार में तो रहना। संसार दुख है, उसका खाली मतलब ये है कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया। रात में हमने दरवाजा बंद कर दिया ना, कोई चोर और ना आ जाए,
तो रास्ता हमने बस इतना ही है, संसार को नहीं हमने पीछे पड़ गए, संसार को हमने नहीं मारा, संसार को खत्म नहीं किया। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबके साथ हम रह रहे हैं। पर अब हमारे मन ने वहां पे ना तो शांति की खोज की, ना प्रेम की खोज की, ना ज्ञान की खोज की, खत्म हो गई। इतना मन के अंदर ये भाव आना है, भाव के साथ वो विचार ऐसे आएंगे। तो विचार जब ऐसे आएंगे, सुबह उठे, मन ने कहा बड़ा सिर में दर्द हो रहा है, तो मन के अंदर भाव बना हुआ है, संकल्प बना हुआ, कहेंगे सब कुछ पहले छोड़, पहले साधना करनी है, बाद में कुछ करेंगे। मन को इतना ही कहने का मतलब ये है कि संसार दुख है, हमने ये जान लिया। तो हमने सब साधना की, उसके बाद में कहा क्या समस्या है, उसको ठीक है, चलो अब इस समस्या को ठीक करते हैं। यानी अंदर वो मन में संकल्प बना हुआ है। तो अंदर जब संकल्प बना हुआ है तो मन उसी तरफ जाएगा ना। भूख लगी है तो मन किचन में जाएगा ना। तो उसकी जो भूख लगी हुई है, तब मन हमारा उस जगह जाएगा। फिर चाहे नाक बंद हो, कान बंद हो, चाहे बाहर शोर हो रहा हो, साधना तो करनी। तो वो कृष्ण जो कहते हैं, जो तीसरी अवस्था है, कि तीसरे जो 1 लाख में है, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग उस पर चलते हैं, चलने वाले में भी उसमें से कुछ एक व्यक्ति सफल होता है। ये बात अगर हमारे बिल्कुल घर कर जाती है, तो फिर हमें पता है कि हर एक परिस्थिति में घर जाना है। जैसे कि सुबह तुम घर से बाहर निकले, ऑफिस का काम करना है, फिर दुकान पे जाना है, फिर ट्रैफिक लाइट पे रुकना है, पर अंत में घर पहुंचना है, ये कभी नहीं भूलता। तो हम अपने घर को जब नहीं भूलते हैं, तो उसी का मतलब ये है कि हमने ये जान लिया कि संसार दुख है और हमें अपने घर पहुंचना है। उसी का मतलब साधना। चलो आंखें बंद, अपने शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए और आंखें बंद, आंखें बंद और शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। पहले हम सिंपल पे जाएंगे। सिंपल का मतलब जो साधारण है वही गहरी साधना है। तो आंखें बंद कर ली हमने, कोमलता से, सजगता से पूरे शरीर को व्यवस्थित कर लिया। कहीं भी किसी भी प्रकार से खिंचाव या तनाव की स्थिति ना हो। खेल खेल में एक बात याद रखनी है, सजगता से ये बात याद आती है कि हम कोई अभ्यास नहीं कर रहे। नाम तो मैंने ध्यान का अभ्यास दिया है, पर हम कोई अभ्यास इस अवस्था में पहले स्टेप पे नहीं कर रहे। कंफर्टेबल हम हमेशा हैं। वो जो कंफर्ट जोन है वो हमारे अंदर है, मन उसको रोक लेता है। कौन सा मन? इम्प्योर, जो अशुद्ध मन है, वो रोक लेता है। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं कि भाई पहले गर्दन के जोड़ों को देखना है, सजग होना है और अनुभव करना है
क्या? संवेदनाओं का, कंफर्ट का और स्थिरता का अनुभव करना। अब तीनों अनुभव किए हमने। कहां से गए हमने? गर्दन के जोड़ से अनुभव किया हुआ संवेदनाएं, कंफर्ट और स्थिरता का। अब उसके अंदर और जाना है, तो वहां पे हमने स्पेस का अनुभव किया। तो आकाश है या फिर तुम कहो खालीपन। तो खालीपन का अनुभव किया, तो फिर क्या हुआ कि आकाश, हमें लगा कि आकाश ही सजगता है और सजगता ही आकाश है, और वास्तव में है। तो क्या हुआ? मन खाली हो गया। तो मन खाली हो गया, तो ये हमारी लेन नंबर 2 है, जो कि हमने पहले चर्चा की थी कि मेंटल हाईवे पे लेन नंबर 1 जो है, जहां की अनवांटेड, जो बिना बुलाए मेहमान की तरह विचार आते हैं। और लेन नंबर 2 क्या है? वो बुद्धि का स्थान है। तो बुद्धि से हमने प्रयोग किया और एक्सपीरियंस किया हुआ। पहले हमें सेंसेशन, कंफर्ट और स्टेडीनेस का हुआ, बाद में एम्प्टीनेस का हुआ, और स्पेस, वही स्पेस इज अवेयरनेस, और अवेयरनेस इज स्पेस। खत्म। कितना सीधा सा है। तो ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा हमने, और जैसे ही हमने ये अनुभव किया, स्पेस इज, ये लेन नंबर 3 हो गया कि अब हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बस खालीपन का अनुभव। तो हुआ क्या? फिर देखो एक बार प्रयोग करके, अपने गर्दन और कंधों के जोड़ों के प्रति सजगता मन वहां गया। वहां पर अनुभव किया सेंसेशन, कंफर्ट और स्टेडीनेस का। फिर और गहरे गए, हमने देखा खालीपन है। ये खालीपन लेन नंबर 3 है। जो कंफर्ट है वो बाहर आ गया। जो कंफर्ट बाहर है, संवेदना, सजगता और स्थिरता के कारण, ये कह सकते हैं मन लेन लेन नंबर 3 में मूव कर गया। तो क्या हुआ? हमने ट्रांसेंड कर दिया। हम लेन नंबर 1 और 2 के पार चले गए। पार जाने का क्या मतलब है? हम इसके ऊपर उठ गए। ऊपर उठने का क्या मतलब है? कि हमें ये पता लगा कि ये जो शांति है वो अंदर है। पूरे शरीर के प्रति सजगता। सजग हो गए। सजग का क्या मतलब? देखना। देखने का क्या मतलब है? अनुभव करना। तो अनुभव क्या हो रहा है? संवेदनाएं, स्थिरता और कंफर्ट आ गया। कोई प्रैक्टिस नहीं की हमने। हम खाली मन की दिशा को हमने बदल दिया। पूरा
शरीर को देखा हमने, शरीर को देखने के बाद सजगता, संवेदनाएं और स्थिरता का अनुभव किया। उसके बाद आकाश का अनुभव हुआ, और वही आकाश ही सजगता है, सजगता ही आकाश। तो ये लेन नंबर 3 में हम चुपचाप ऊपर उठ गए। ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है, मन को लेन नंबर 3 में, या कहो ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, इसको बिना किसी प्रकार से हमने, बिना किसी दबाव के, खिंचाव के, ये चीज भूल जाती है हमें। अब बड़े आसानी से, क्योंकि हमने लेन नंबर 1 जो बिना बुलाए मेहमान की तरह विचार आ रहे हैं, अब हम उनको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हमें आकाश दिखाई दिया, हम से संवेदनाएं और स्थिरता की अवस्था में हैं। तब हम क्या देख सकते हैं? वी कैन ऑब्जर्व, वॉच। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जो वो लेन नंबर 1 में विचार आ रहे हैं अपने आप बिना बुलाए मेहमान की तरह, उनकी हम देख रहे हैं, देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। कोई विचार आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं, बस हम उनको देख रहे हैं। अच्छा, तो इसी को मैं कहता हूं बी केयर फ्री। आप तो लेन नंबर 3 में बैठे हुए मस्ती में, वहां से लेन नंबर 1 के विचारों को देख रहे हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। कोई विचार ये कहेगा कि मैं दुखी हूं, तो आप बहुत दूर है वो विचार। कोई विचार कहेगा अच्छा ये ठीक है, तो ठीक है। आप लेन नंबर 1 में जा ही नहीं रहे। अब इसी को और गहराई से समझे। मैंने जैसे कहा हाईवे, हाईवे में 3 लेन हैं। पहला लेन बिना विचारे जो विचार आ रहे हैं। लेन 2 बुद्धि का है, जहां पे आप मुझे सुन रहे हैं। और तीसरा लेन जो है, जहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां पे अनुभव है, पर शांति का अनुभव है। लेन नंबर 1 कब आएगा? जब कहते हैं कि संसार सुख है। अभी आज जो हमने बातचीत की, अभी सारे गुरु लोग कहते हैं संसार दुख है। हमारा मन जो कहता है कि संसार सुख है। कौन सा मन कहता है? लेन नंबर 1। तभी मन हमारा इधर उधर की भाग दौड़ में फंस जाता है। तो जब माँ भाग दौड़ में फंस गया, तो उस समय मन जो है हमारी, क्या मन जो है याद करे। L2
लेन नंबर 2 का क्या मतलब है कि उस नॉलेज को रिमाइंड करे। किस ज्ञान को? कि संसार भी, सारे गुरु लोग तो कहते हैं भी संसार तो दुख है। ओ तो ये सारे विचार दुख के हैं। हाँ, अभी लगता है, अभी लगता है कि सुख दे रहे हैं, पर दुख हुई है तो दुख देंगे, तो हम उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, मन एकदम लेन 3 में पहुंच जाएगा। लेन 3 क्या है? वो जिसको मैं कहता हूं डू नथिंग। डू नथिंग की अवस्था के पीछे पीस एंड हैप्पीनेस है। तो बिना विवेक और वैराग्य के जब तक ये अवस्था नहीं आती है, इसी को हमने जो पहले शुरू शुरू में चर्चा की। तो जो मंत्र हम कहते हैं, कौन सा मंत्र अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया? असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। वैसे विचार करने से तो बड़ा अच्छा लगता है, पर अच्छा ही लगता है, बदलाव न आए तो बात नहीं बनी। असतो मा सतगमय। तो असत्य क्या है? संसार, वर्ल्ड। संसार का क्या मतलब है? कि संसार में जो लोग हैं, स्थान है, समय है, सिचुएशन है, इज अनरियल। अनरियल का मतलब मिथ्या। मिथ्या का मतलब कि ये सब, वो लगता है कि ये सही है, पर है नहीं। हम मृग मरीचिका में पानी को देखते हैं, पर हमें पता है कि ये है नहीं। तो क्या होता है हमारी बुद्धि को? बुद्धि शांत रहती है। तो हम लेन 2 में पहुंच गए बिना कुछ किए हुए। और उसके बाद कहाँ पहुंचे हम? लेन नंबर 3 में, स्टेट ऑफ कामनेस में पहुंच गए। नहीं नहीं, कुछ नहीं है ये तो। ये अवस्था है असतो मा सतगमय की। तमसो मा तमसो। अब ये हम जिंदगी भर कहते रहें, रटते रहें से नहीं होगा, ज्ञान की अवस्था से होगा प्रभु जी। तमसो मा, तमस अंधकार, डार्कनेस। अंधकार का क्या मतलब है? कि अंधकार में हम दोनों अभी रहें, हम सब लोग यहाँ पे रहें, और चारों तरफ अंधकार है, ना तो मैं आपको देख पाऊंगा ना आप मुझे देख पाएंगे। तो डार्कनेस क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव है। और लाइट क्या है? प्रेजेंस ऑफ नॉलेज। अब इसको दूसरी गहराई से समझें।
किस की उपस्थिति में मैं आपको देखता हूं, आप मुझे देखते हैं। प्रकाश की स्थिति में। तो ये जो प्रकाश है, इसको हम कहते हैं ज्ञान। इसको हम कहते हैं ज्ञान, योग की भाषा में। तो हम किसकी प्रेजेंस में है? लाइट की प्रेजेंस में, यानी ज्ञान की प्रेजेंस में। तो जैसे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में डार्कनेस, या ये कहो अंधेरेपन का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से सफरिंग दूर हो जाती। ये है मामला। देखो, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हम खाली समझ, हम क्या कर रहे हैं? हम मन को कहाँ ले जा रहे हैं? मन को अंधेरे से लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं। खाली बैठ के ही होगा। सत्य से असत्य की तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या पता लगता है कि जो बुद्ध कहते हैं कि भाई संसार दुख है, हमें इसका पता लगता है। तो भाई कौन कौन संसार के पीछे भागेगा जानने के बाद? जब हमें पता लग गया है कि तो अब क्या है, तो हम पीछे नहीं भागेंगे, बट हम उसी संसार में नॉलेज के साथ बात करेंगे। अब देखो, ये बात जब पूरी नहीं होती, मन भागता रहता है, मन सो जाएगा, मन की अवस्था बदलती रहेगी, मन जो है एक जगह का उसका संकल्प नहीं होगा। तो जब संकल्प नहीं होता है, तब जाके हम दूसरा पार्ट हम कर सकते हैं कि अच्छा, मन कैसे हम इसको बिना किसी दबाव की एकाग्रता में लाएं। तो फिर उसके लिए हम
मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने उस सिर के अंदर, माथे के अंदर अपने मन को ले गए। पहले हमने देखा एकाग्रता, आकाश देखा। मन को ले गए हम फोरहेड जिसको कहते हैं उसके अंदर, वहां पे हमने आकाश को देखा। और आकाश को देखा तो हमने अपने मन में कहा 3 बार, क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब मन क्या कहेगा? मन कहेगा कि ये तो आप कह रहे हो कि सभी सुखी हों। तो मेरे साथ नहीं, आपको भी सुख इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये मन मानता नहीं। हम कह तो देते हैं कि मन बेहोश हो जाता है। एक बार और, सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर हमने कहा नहीं ठहरो, आपने कह दिया, अब इसका अर्थ है कि सब लोग सुखी हों। अपने को भी जोड़ा उसमें। ये ज्ञान की बात है। तो हमने अपने को जोड़ा कि हम भी तो सुखी हों, सब सुखी हों। क्यों? क्योंकि सुख जो है वो हमारा स्वभाव है। क्या मतलब हुआ इसका? कि सुख हमारे, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, तो हमारे अंदर तो बैठी है वो। इसीलिए हमने कहा कि सभी सुखी हों। ये विचार, ये जो विचार हैं, मन को लेन 1 से लेन 2 और फिर लेन 3 में पहुंचा देते हैं। इसीलिए हम कर रहे हैं अभी जो हमने चर्चा की। अब इसी भाव से सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया। तो जब हम मन के अंदर ही इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो भाई उसकी सजगता भी बना के रखनी है कि माथे के अंदर, आकाश में, सर्वे संतु निरामया, सभी स्वस्थ हों। संसार का प्रत्येक प्राणी स्वस्थ हो। तो लेन नंबर 1 का जो मन क्या करता है, वो इधर उधर के विचार लाता रहेगा। इतने दुखी हो कि हम कह रहे हैं सब सुखी हो, विरोध करता। तो विरोध ज्यादा है, साधक नहीं हुए। विरोध बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम इस समय तो हम साधक हो गए। फिर वही प्रक्रिया, अर्थ हमने देख लिया, सभी सुखी हों। वेल बीइंग जो है, स्वस्थ है, हमेशा याद रहना, हमारी भाषा में स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थित हो जाना। कितनी भी बड़ी समस्या हो संसार में, परिवार में, स्वयं में स्थित होना
स्वस्थ कहलाता है। मैं अपने में स्थित हूं तो सजग हूं, मिथ्या से दूर हूं, संसार को मैंने सत्य नहीं जाना है। देखो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, लेट एवरीवन बी ब्लेस्ड। सबको, वो जो ईश्वर है सबको वरदान दे, सब क्या, सबको आशीर्वाद दे। किस चीज का आशीर्वाद दे? प्रेम का, शांति का, ज्ञान का। भाई पत्नी है, पति है, तो अगर सबको आशीर्वाद दे तो पति पत्नी बच्चे पिता को भी तो आशीर्वाद दिया कि वो सब भी सुखी हो। तो जब वो सब सुखी रहेंगे, मेरे से बातचीत करेंगे, तो मैं भी सुखी रहूंगा। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि मैंने अपना ये भाव बना के रखना, तो वो शांति और सुख ईश्वर से आता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं आता है। तो जब मेरे मन के अंदर ये भाव रहेगा तो क्या होगा? मन अपेक्षा नहीं करेगा कि संसार में सुख है। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। तो मन के अंदर जब ये भाव हम बना के रखते हैं तो मन लेन नंबर 1 में जाएगा ही नहीं, जाना ही नहीं है उसने। उसने एक बस अपना मन बिठा लेना है, लेन नंबर 2 में ही रहेगा। अच्छा, तो वहां से संकल्प भी बनेगा, एकाग्रता भी बनेगी, और यात्रा, जीवन की यात्रा सुगम हो जाएगी किसी भी परिस्थिति में। अच्छा चलो, हमने ये भी कर लिया। अब फिर हम देखें मन को कि भाई मन अभी ठीक है या और आगे जा रहा है। मान नहीं रहा, फिर डूब जाता है, फिर बेहोश हो जाता है, बहुत सारे भाग हैं कि जब तक हमने अभ्यास किया तो किया, पर फिर मन कहाँ भाग जाता है, फिर भागने लगता है इधर उधर के विचारों में। तो ये जो तीसरा स्टेप है वो छोटा स्टेप है, हम उसको बहुत बड़ा मानते हैं, मतलब निम्न स्तर का है। कौन सा? जिसमें कि हम क्रिया करते हैं, सांस को लेना, जोर जोर से बोलना, करना, बहुत सारे, वो हमारी सबसे निम्न स्तर की प्रक्रिया। तो हमें पता लग जाएगा कि हम किस प्रकार के साधक हैं। तो इस अवस्था में हम श्वास को देखें, तो फिर हम इसको और बड़ा स्टेप बनाना चाहते हैं। तो बड़ा स्टेप क्या है कि हमने श्वास को देखा, तो श्वास को देखने का ज्ञान लिया। ज्ञान क्या हुआ? सांस बाहर जा रही है और अंदर जा रही है। कोई श्वास की गति में कोई बदलाव नहीं किया हमने, और सेंसेशन, संवेदनाओं का अनुभव किया मात्र। अब हमें क्या लेना देना कि सांस जो है वो नाक बंद है, छाती में कंजेशन है, कुछ लेना देना नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं नहीं, हमें ये लग रहा है कि छाती में कंजेशन का अनुभव हो रहा, तो होता रहे, ध्यान करने से पहले भी तो हो रहा था, अभी भी हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर रहे। पर ये सजगता से जब हम करते हैं
तो वो कंजेशन भी दूर हो जाएगा बिना किए। हाँ भाई, कि हम उच्च साधक हैं या नहीं, बस ऐसा है। हाँ, ऐसा है। बड़ी, जिसको मैं कहूंगा कि इंटेंसिटी है। क्या है इंटेंसिटी? कि बस वो 3 बिंदुओं पे मन जम गया। कौन से 3 बिंदु? पहला बिंदु की ज्ञान, सांस का अंदर और बाहर आना हम देख रहे हैं, सांस की दिशा और गति बदल नहीं रही है, और श्वास का स्पंदनों का अनुभव हो रहा है नाक में। कुछ कर ही नहीं रहे हम। हमने कुछ नहीं कर रहे और हम सजग हैं, इतना है। बस भाई, इतना ही है। अब हम चेक करें कि मन क्या भागा दौड़ी कर रहा है, क्योंकि सजगता बनी नहीं रहती। तो मन जो है इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका मतलब तैयारी करनी है। हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके हम, और उस तैयारी के लिए एक्टिविटी जिसमें हम कहते हैं कि भाई और जोर से करना है, दो दो चीज़ें ज़रूरी हैं। कि एक तो एक्टिविटी विद एटीट्यूड होना चाहिए, और दूसरा है कि भावना को हम जोड़ना है। तो भावना को जोड़ेंगे तो वो अंदर ले जाती है हमें प्रयोग के साथ। तो 3 स्तरों पे हमने किया। आप कुछ दिन करेंगे तो उसका प्रभाव पता लगेगा। अब जो एक अगला चरण है, मैं ओम शांति शांति कहूंगा, आप देखेंगे कि आपका मन क्या अनुभव करता है। मन पूरा डूब जाता है उसमें। मन किसी दूसरे विचारों में चला जाता है, या मन सो जाता है। शांति शांति शांति।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। मन को आहिस्ता से ले जाएं, दाएं हाथ पर सजग हो जाएं। मन को बाएं हाथ पर ले जाएं, सजग हो जाएं। दोनों हथेलियों को आहिस्ता से उठाते हुए अपनी बंद आंखों पर ले आएं। वहीं पर दोनों हथेलियों को बनाकर रखें और अंदर ही आंखें खोल लें। फिर विचार करें कि कौन सी अवस्था है, कैसा लग रहा है। मनन जरूरी है। मनन जो है वो ज्ञान की अवस्था में हमें ले आता है। और जब मनन हो जाए तो दोनों हथेलियों को आहिस्ता से आंखों से नीचे ले आए।